Hello students, welcome in Vanna Science Classroom. Today we talk about heterotropic mode of nutrition. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बता रखा है. Heterotropic mode of nutrition. Heterotropic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic material and depend on other organism for its food. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस मोड का जो न्यूट्रिशन होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए. ऑल एनिमल हैव अ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे हमारे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. क्या कोई भी एनिमल को आपने देखा है कि वो अपना खाना खुद बनाता है? नहीं, वो घास खाएगा या फिर किसी दूसरे जानवर को खाएगा, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है खाने के लिए. मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी ऑल्सो हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ज़्यादातर जो बैक्टीरिया और फंगी होती हैं वो भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करती हैं. जैसे कि जो मशरूम होता है वो हमारा कहाँ पर ग्रो करता है? वो हमारा ग्रो करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर. तो वो अपना खाना कहाँ से लेता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, तब वो वहाँ पर ग्रो कर पाता है. मैन, डॉग, कैट, डियर, टाइगर, बियर, लॉयन, काउ एसेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के. द नॉन ग्रीन प्लांट, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, लाइक यीस्ट, आर ऑल्सो हेटरोट्रॉप. जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जिससे कि वो अपना खाना खुद बना सकें. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये हमारे 3 टाइप के होते हैं: सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मशरूम कहाँ ग्रो होता है? इसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं फंगी और बैक्टीरिया, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर से अपना खाना लेते हैं और ग्रो करते हैं. सेकेंड वन इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक विच फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो कहाँ पे ग्रो करते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट की तरह रहते हैं, जिसके हमारे पास एग्जाम्पल हैं कसकटा, अमरबेल. आपने एक ग्रीन प्लांट देखा होगा और उसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर की एक बेल देखी होगी जिस पर ना कोई पत्ती होती है ना कोई फूल होता है, उसे ही हम अमरबेल बोलते हैं. एंड द सेकेंड वन इज प्लाज्मोडियम. थर्ड पॉइंट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मे बी प्लांट और एनिमल. ये सीधे जो सॉलिड फूड होता है उसको डायरेक्टली निगल लेते हैं, जैसे कि मैन, लॉयन, बियर एंड अमीबा इसके एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को. सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल एंड रूट एंड ब्रेड एसेट्रा. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म किसी भी डेड डिकेइंग, मरे हुए जानवर से, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, जीव जंतु से अपना खाना लेते हैं. द ऑर्गेनिज्म हैविंग सैप्रोटाइप, इन्हें हम क्या से ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स. फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड, मशरूम, यीस्ट, ये सभी फंगी में आते हैं. मैनी बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट. Saprophyte break down the complex organic molecule present in dead and decaying matter and convert it into simple substance. Saprophytic nutrition कैसा न्यूट्रिशन होता है? इसमें ये कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, तब उस न्यूट्रिशन को वो लेते हैं. मशरूम हैज़ सैप्रोफिटिक टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मशरूम भी एक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. Parasitic nutrition. Parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing it. यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड लेता है बिना उसे मारे.
द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड, जो ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं, और जो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच वूज बॉडी फूड इज़ ऑब्टेन, जिसकी बॉडी से वो फूड लिया जा रहा है, वो हमारा होस्ट होता है। यानी कि कोई भी एनिमल किसी होस्ट बॉडी से पैरासाइट खाना लेता है। नो बेनिफिट टू होस्ट इन रिटर्न, वो उससे खुद तो खाना ले लेता है बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ए पैरासाइट यूजुअली हार्म द होस्ट, जो पैरासाइट होता है वो ज़्यादातर उस होस्ट को हार्म करता है। जैसे कि जो अमरबेल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, वो क्या करती है, वो किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाती है, वो खुद तो ग्रीन रहती है, लाइट ग्रीन कलर की दिखेगी आपको, पर जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। क्यों सूखता है? क्योंकि वो उससे न्यूट्रिशन लेती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है उस प्लांट का खुद का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। द होस्ट मे बी प्लांट और एनिमल, वो जो होस्ट है वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्लांट ही हो, वो होस्ट आपका एनिमल भी हो सकता है। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन सेवरल फंगी, बैक्टीरिया, फ्यू प्लांट्स, कस्कटा यानी कि अमरबेल, एंड एनिमल में क्या क्या आते हैं, प्लाज्मोडियम एंड राउंड वॉर्म। प्लाज्मोडियम जो कि हमें मलेरिया कॉज करता है, और राउंड वॉर्म डिजीज़ इन मैन एंड एनिमल, जो कि हमारे स्टमक डिजीज़ होती हैं। अदर एग्जाम्पल आर लाइस, टिक, लीच एंड टेप वॉर्म, ये भी हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के ही एग्जाम्पल हैं। एंड द लास्ट वन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हम डायरेक्टली इनगल्फ करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, जो फीड करता है सॉलिड फूड को डायरेक्टली, विच मे बी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। वो प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी कि प्लांट लीफ, ब्रांचेस, और एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल को सीधे इनगल्फ करना। एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सॉलिड फूड इन द बॉडी एंड डाइजेस्ट इट, वो उस फूड को डायरेक्टली लेता है और आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, इसके एग्जाम्पल हैं जिराफ जो कि पेड़ की टहनियों को खाता है, अमीबा जो अपने फूड वैक्यूल में फूड को डायरेक्टली ले लेता है। इसकी प्रोसेस क्या होती है? इसकी प्रोसेस में 5 टाइप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, टेक, इंजेक्ट करना। डाइजेस्ट, जब वो फूड हमारी बॉडी में जाता है तब हम उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं हम उन्हें एसिमिलेट करते हैं, और लास्ट वन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा इजेक्ट हो जाता है, यानी कि इजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।